Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code Math 3120. Uh, This subject is offered to students of BS Mathematics 6th semester students and MSc Mathematics 2nd semester students. 14 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज 15 लेक्चर डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है। 14th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, और कि मीन ऑफ ए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एन पी के बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ ए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एन पी क्यू के बराबर होता है। तो ये हमने देखा था, और हमने एक रिकरेंस रिलेशन पढ़ा था कि अगर हमने क्वेश्चन के बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दी हुई हो, तो बाकी प्रोबेबिलिटीज हम उस रिकरेंस फार्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं और बड़ी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसकी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टार्ट करते हैं। हायर मोमेंट्स हैं हमारे पास, हायर मोमेंट्स ऑफ द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। By definition, the moments about the origin are given by the relation mu r prime equals to expected value of x raised to power r. So now mu1 prime equals to expected value of x raised to power 1, which is equal to np. ये हम फाइंड कर चुके हैं लास्ट में कि मीन हमने फाइंड किया था, np होता है। Similarly, mu2 prime equals to expected value of x square, which is equal to n into n minus 1 p square plus np. ये भी हमने जब वेरिएंस कैलकुलेट किया था तो हमने ये mu2 प्राइम की वैल्यू फाइंड की थी। तो अब मोमेंट अबाउट मीन, एंड वी नो दैट म्यू नॉट इक्वल्स टू 1। म्यू 1 हमने यहाँ पे म्यू 1 0 होता है, म्यू नॉट मैंने यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिखा, म्यू नॉट 0 होता है, म्यू 1 0, म्यू नॉट हमारे पास 1 के बराबर होता है, म्यू 1 0 होता है, एंड म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम स्क्वायर, which is after putting the values we get npq. म्यू 2 हमारे पास मोमेंट अबाउट सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या होता है, npq होता है। तो बदर हम ये फार्मूले हमने ये फार्मूला हमने कहाँ से लिया, ये हमने जब लास्ट चैप्टर में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मोमेंट अबाउट मीन हमने पढ़े थे, तो उसमें जो फार्मूले यूज किए सेम ये वही फार्मूले ले रहे हैं हम। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अब हम ये मोमेंट अबाउट मीन फाइंड कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट। तो म्यू 3 प्राइम हमारे पास होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3। जाहिर है ये अर्थ मोमेंट अबाउट मीन का ये फार्मूला होता है, इसमें हम 1 2 3 4 5 सो ऑन वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो म्यू 3 प्राइम हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3। तो बट एक्स क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे एक्स पुट करना है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स नहीं लिखा गया, यहाँ पे एक्स लिख लेना आपने साथ। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू expected value of x into x minus 1 into x minus 2 plus 3 times expected value of x into x minus 1 plus expected value of x. This is equation number 1। तो इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज हमने ये दो वैल्यूज तो फाइंड की हुई हैं, दोबारा से देख लेते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 टू n x टाइम्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कौन सी यूज करनी है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। n choose x p raised to power x q raised to power n minus x, और ये हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में, which is equal to np। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 3 into expected value of x into x minus 1, which is equal to 3 times summation x varies from 0 to n। वेरिएबल यहाँ पे x into x minus 1 था, तो यहाँ आ गया x into x minus 1, और साथ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है n choose x p raised to power x q raised to power n minus x, which is equal to हमने ये भी फाइंड किया है लास्ट प्रॉपर्टी में 3n into n minus 1 p square। अब हमारे क्या टारगेट, हमने ये कैलकुलेट करना है expected value of x into x minus 1 into x minus 2, which is equal to summation x varies from 0 to n x into x minus 1 x minus 2। ये हमारे पास वेरिएबल था, तो हमने x into x minus 1 x minus 2 लिख दिया। n choose x p raised to power x q raised to power n minus x, which is equal to summation x varies from 0 to n x into x minus 1 into x minus 2। फर्दर हमने जो फैक्टोरियल था हमने उसको ओपन किया n minus 3 तक, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 factorial divided by x into x minus 1 x minus 2 x minus 3 factorial into n minus x factorial p raised to power x q raised to power n minus x।
यहाँ पे हमने n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाहर ले लिया और यहाँ पे x माइनस वन x माइनस टू इस x माइनस वन x माइनस टू से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा गया समीशन x वेरीज फ्रॉम 3 टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस थ्री माइनस x माइनस थ्री फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। तो फर्दर p रेज टू पावर x, इसमें भी हमने x में क्या किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया और 3 को ऐड किया। और इसी तरह q की पावर में भी हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया और 3 को ऐड किया, तो बन गया q रेज टू पावर n माइनस थ्री माइनस x माइनस थ्री। अब देखना ये है कि यहाँ पे था समीशन x वेरीज फ्रॉम 0 टू n और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हमने समीशन x वेरीज फ्रॉम 3 टू n। तो ये 0 से 3 पे कैसे चेंज हो गया, तो ये इस तरीके से है कि हमारे पास जब हम यहाँ पे जो नई हमारे पास जो टर्म आ रही है इसमें अगर हम 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो हमारे पास फैक्टोरियल क्या नेगेटिव बने। लेट्स को 0 पुट करें तो 0 माइनस थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता, तो इस वजह से हमने हमेशा इसको पॉजिटिव रखना होता है। तो अगर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, पीछे ज़ाहिर है 0 1 2 वाली वैल्यूज डिलीट हो चुकी है हमारी, इस वजह से हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 माइनस थ्री गिव्स 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 1, और फर्दर फिर 4 5 6 आंसर पॉजिटिव ही देगा, तो वो सारे केसेस क्या होंगे, ट्रू होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, समेशन x वेरीज फ्रॉम 3 to 1। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू n into n minus 1 n minus 2 p cube summation x varies from 3 to n minus 3 choose x minus 3 p raised to power x minus 3 q raised to power n minus 3 minus x minus 3। अब फर्दर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n माइनस थ्री को m पुट कर देते हैं और x माइनस थ्री को y। वी गेट expected value of x into x minus 1 x minus 2 equals to n into n minus 1 n minus 2 p cube summation y varies from 0 to m choose y p raised to power y q raised to power m minus y। हमारे पास अब क्या, आप ये देखेंगे यहाँ पे x की वेरिएशन थी 3 से n और y की वेरिएशन हमने 0 से m लिख दी है। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या थी समीशन की, x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ x की जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 गिव 0, तो हमने लिख दिया y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे अपर एलिमेंट में समीशन की क्या थी, n था, तो x की जगह पे जब n पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू n माइनस थ्री और n माइनस थ्री बराबर है m के। सो हमारे पास समीशन क्या आ गया, y वेरीज फ्रॉम 0 टू n। तो ये हमारे पास आया n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब इंटू वन, और ये हमारे पास समीशन है m चूज y p रेज टू पावर m q रेज टू पावर m माइनस y। ये हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब। पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, thus mu 3 prime equals to n into n minus 1 n minus 2 p cube plus 3n into n minus 1 p square plus np। ये हमारे पास आ गया mu 3 prime। तो नेक्स्ट म्यू 4 प्राइम का फार्मूला होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू समीशन x वेरीज फ्रॉम 0 टू n x रेज टू पावर 4 n चूज x p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। तो राइटिंग x4 एज x4 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस 6x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस 7x इंटू एक्स माइनस वन प्लस x। इन तमाम को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारे पास सिर्फ क्या टर्म बचेगी, x रेज टू पावर 4। तो x4 को हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्योंकि इन तमाम वैल्यूज के लिए हम वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, अब सिर्फ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंड प्रोसीडिंग एज अबव वी गेट mu 4 prime equals to n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 p raised to power 4 plus 6 n into n minus 1 n minus 2 p cube plus 7 n into n minus 1 p square प्लस एन पी। तो ये सेम उन्हीं स्टेप्स पे जिस तरह हमने म्यू 3 फाइंड किया था, हम इसको उसी तरह म्यू 4 प्राइम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको खुद से कर लेंगे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। देयरफॉर अब म्यू 3 का फार्मूला होता है, हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, दिस इज म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम होल क्यूब। तो वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू 3 प्राइम था हमारे पास n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब प्लस 3n इंटू एन माइनस वन पी स्क्र प्लस एन पी माइनस 3 इंटू म्यू 1 प्राइम था एन पी म्यू 2 प्राइम था एन स्क्र पी स्क्र माइनस एन पी स्क्र प्लस एन पी और प्लस 2 इंटू म्यू 1 प्राइम था एन पी और एन पी का होल क्यूब। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई, एन क्यूब पी क्यूब माइनस 3n स्क्र पी क्यूब प्लस 2n पी क्यूब माइनस प्लस 3n स्क्र पी स्क्र माइनस 3n पी स्क्र प्लस एन पी माइनस 3n क्यूब पी क्यूब प्लस 3n स्क्र पी क्यूब माइनस 3n स्क्र पी स्क्र प्लस
2n3p3। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे 2n3p3 प्लस n3p3 3n3p3 और ये -3n3 ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये चीज और ये दोनों चीजें। फिर फर्दर -3n² और +3n² ये कैंसिल हो गया। फिर इसी तरह 2n³ ये हमने कैंसिल कर दिया। फिर 3n² और 3n² ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या चीज बची, np इंटू 1 माइनस 3p प्लस 2p² विच इज इक्वल टू np इंटू 1 माइनस p इंटू 1 माइनस 2p। एन 1 माइनस पी हमारे पास क्यू के बराबर होता है, तो एन पी क्यू इंटू 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू एन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। ये हमारे पास आ गया म्यू 3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन विच इज इक्वल टू एन पी क्यू इंटू क्यू माइनस पी। तो फोर्थ मोमेंट का फार्मूला है हमारे पास, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन सेम वहीं से हमने फार्मूला था लास्ट चैप्टर में से, हमने मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट रीजन कैलकुलेट किए थे, तो फार्मूला हम वो यूज कर रहे हैं। म्यू 4 इक्वल्स टू म्यू 4 प्राइम माइनस 4 म्यू 1 प्राइम म्यू 3 प्राइम प्लस 6 म्यू 1 प्राइम स्क्वायर म्यू 2 प्राइम माइनस 3 म्यू 1 प्राइम 4। ये फार्मूले आपको ये याद करने पड़ेंगे, जाहिर है इसको आप याद रखना है ताकि आप यूज कर सकें। पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड सिंप्लीफिकेशन गिव्स म्यू 4 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n p q इंटू 1 माइनस 6 p q। तो ये हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ गया। चारों मोमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब इसकी प्रॉपर्टी में एक हमारे पास था यही प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फाइंड कर सकते हैं। स्क्यूनेस और कर्टोसिस असल में शेप होते हैं, कर्व किस तरफ जा रही है, फ्लैट कर रही है नहीं कर रही, राइट साइड में मूव कर रही है लेफ्ट साइड में मूव कर रही है बताती है। तो नो बीटा 1 हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस which is equal to mu 3 square third moment about mean का square divided by second moment about mean का cube, mu 3 square divided by mu 2 cube which is equal to npq into q minus p का square divided by npq का cube which is equal to q minus p square divided by npq which is equal to 1 minus 2p का square divided by npq। तो ये आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फिर फर्दर है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बीटा 2, बीटा 2 इक्वल्स टू म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर। म्यू 4 हमारे पास था 3n स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस npq into 1 minus 6pq divided by npq whole square which is equal to 3 plus 1 minus 6pq divided by npq। तो ये हमारे पास आया कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। hence moment coefficient of skewness and kurtosis are respectively 1 minus 2p का square divided by npq and 3 plus 1 minus 6pq divided by npq। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी टोटल, ये प्रॉपर्टीज हमारी खत्म होगी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मोमेंट से नहीं, मोमेंट्स को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या रोल प्ले करता है इस केस में। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, moment generating function. The moment generating function of the binomial probability distribution is derived as below. By definition, m naught of t equals to expected value of exponential function, expected value of e raised to power tx, which is equal to summation x varies from 0 to n, e raised to power tx, n choose x, e raised to power x, q raised to power n minus x, which is equal to summation x varies from 0 to n, n choose x, p e t raised to power x, q raised to power n minus x। अब इस फार्मूले इसको हम ओपन करें, अगर समीशन को x को 0 पुट करें 1 2 3 सो ऑन, तो हमारे पास ये जो फार्मूला बनेगा, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ m नॉट ऑफ t इक्वल्स टू q प्लस p e t रेज्ड टू पावर n। ये बायनॉमियल थ्योरम की मदद से हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा q प्लस p e t रेज्ड टू पावर n। तो जब हम x को 0 पुट करते हैं तो q की पावर n आता है, फिर इसी तरह x को 1 पुट करें q की पावर n माइनस 1 और सो ऑन ही चलेगा p रेज्ड टू p e t रेज्ड टू पावर n तक। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा q प्लस p e t रेज्ड टू पावर n। Now we find moments by differentiating m naught of t once, twice, thrice, so on, etc. with respect to t and putting t equals to 0, तो हमें मिल जाएगा moments about origin आ जाएंगे हम, क्योंकि t को 0 पुट करेंगे तो हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से डिफरेंट मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो बारी बारी हम अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मोमेंट्स फाइंड करते हैं। Thus mu1 prime equals to expected value of x होता है, which is the first derivative of moment generating function. So d over dt of m naught of t, which is equal to d over dt q plus p e t raised to power n at t equals to 0। जब डेरिवेटिव लेंगे
तो पावर पहले आ गई n इंटू क्यू प्लस पी ई टी रेस टू पावर n माइनस वन इंटू पी एज इट इज ई की पावर टी का डेरिवेटिव क्या है ए की पावर टी एट टी इक्वल टू जीरो। फर्दर आप क्या करेंगे इसमें हम t को जीरो पुट कर देंगे n इंटू क्यू प्लस पी ई रेस टू पावर जीरो की पावर n माइनस वन p इंटू ई रेस टू पावर जीरो e की पावर जीरो वन होता है n इंटू क्यू प्लस पी की पावर n माइनस वन इंटू पी इंटू वन और q प्लस पी हमारे पास वन होता है क्योंकि सक्सेसेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी जब ऐड करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है विच इज इक्वल टू वन। तो n इंटू वन रेस टू पावर n माइनस वन इंटू पी विच इज इक्वल टू एन पी। तो म्यू वन प्राइम हमारे पास ये एन पी था, तो हमने ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड कर लिया एन पी और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड मोमेंट आ जाएगा। Now again differentiating we have mu2 prime equals to expected value of x square which is equal to second derivative of moment generating function d square over dt square of m naught of t which is equal to d over dt into d over dt q plus p e t raised to power n t equals to 0 d over dt फर्स्ट डेरिवेटिव लिया n into q plus p e raised to power t की पावर n minus 1 p into e raised to power t at t equals to 0। अब फिर दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास n into q plus p e raised to power t की पावर n minus 1 p e की पावर t का डेरिवेटिव सेम वही रहा प्लस p e की raised to power t as it is n into पावर पहले आई n minus 1 q plus p e raised to power t की पावर n minus 2 और फिर p e raised to power t as it is क्योंकि e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही होता है एट t equals to 0। तो अलग अलग हमने ले लिए लिमिट्स n इंटू क्यू प्लस पी ई रेस टू पावर टी की पावर n माइनस वन p इंटू ई रेस टू पावर टी एट t इक्वल्स टू 0 प्लस n इंटू n माइनस वन p स्क्वायर ई रेस टू पावर 2t क्यू प्लस p रेस टू पावर t की पावर n माइनस टू एट t इक्वल्स टू 0। जब इसमें हम t को 0 पुट कर देंगे तमाम जहाँ जहाँ t है तो ये हमारे पास बचा n इंटू वन रेस टू पावर n माइनस वन p क्योंकि q प्लस p वन होता है तो q प्लस p की जगह हमने वन पुट कर दिया तो हमारे पास म्यू टू प्राइम आ गया एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्र। तो एज सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फार्मूला है म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम स्क्र विच इज इक्वल टू एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्र माइनस एन स्क्र पी स्क्र which is equal to np plus n square p square minus np square minus n square p square ये n square p square n square p कैंसिल हो गया which is equal to np minus np square which is equal to np into 1 minus p। तो म्यू टू हमारे पास आ गया npq। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास क्या आ गया npq। तो फर्दर आप थर्ड मोमेंट की तीसरी दफा डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ फॉर थर्ड मोमेंट अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट mu3 prime equals to expected value of x raised to power cube which is equal to d cube m naught of t divided by dt cube which is equal to d square over dt square d over dt q plus p e raised to power t की power n at t equals to 0 which is equal to d square over dt square डेरिवेटिव लिया फर्स्ट डेरिवेटिव n into q plus p e raised to power t की power n minus 1 p into e raised to power t at t equals to 0। अगेन फिर d over dt into d over dt n into q plus p e raised to power t की power n minus 1 p into e raised to power t at t equals to 0। अब डेरिवेटिव लेंगे सेकंड डेरिवेटिव तो बनेगा n into q plus p e raised to power t की power n minus 1 p into e raised to power t plus n into n minus 1 p square e raised to power 2t q plus p e raised to power t की पावर n minus 2 at t equals to 0। तो अब एक दफा फिर डेरिवेटिव लेने को तीन दफा डेरिवेटिव लेना था तो फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा n into q plus p e raised to power t की पावर n minus 1 p into e raised to power t plus n into n minus 1 p square e raised to power 2t q plus p e t raised to power n minus 2 plus n into n minus 1 p square e raised to power 2t 2 into q plus p e raised to power t की पावर n minus 2 यहाँ पे 2 इस वजह से आ गया e की पावर 2t का डेरिवेटिव होता है e की पावर 2t और साथ 2 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस n into n minus 1 p square e raised to power 2t as it is पावर पहले n minus 2 into q plus p e raised to power t की पावर n minus 3 और p e t के डेरिवेटिव p e t at t equals to 0। अब जहाँ जहाँ t 0 t है वहाँ पे हमने t को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास जहाँ जहाँ t था वहाँ पे हमने क्या किया t की जगह 0 पुट कर दिया और नेक्स्ट हमने क्या करना है q प्लस p को 1 पुट करना है। तो ये हमारे पास आया n इंटू क्यू प्लस p रेज टू पावर n माइनस 1 p प्लस n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर q प्लस p की पावर n माइनस 2
प्लस 2n इंटू एन माइनस वन पी स्क्र क्यू प्लस पी की पावर n माइनस टू प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब क्यू प्लस पी की पावर n माइनस थ्री विच इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, क्यू प्लस पी को वन पुट कर दी क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वन होता है। तो एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्र प्लस टू एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब। तो म्यू थ्री प्राइम हमारे पास आ गया एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी क्यूब प्लस थ्री एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्र प्लस एन पी। एज थर्ड मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास था म्यू थ्री प्राइम माइनस थ्री म्यू वन प्राइम म्यू टू प्राइम प्लस टू म्यू वन प्राइम क्यूब which is equal to n into n minus 1 n minus 2 p cube plus 3n into n minus 1 p square plus np minus 3 np into np plus n into n minus 1 p square प्लस टू एन क्यूब पी क्यूब। उसको मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई कैंसिल आउट होने, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, बाकी टर्म्स जो बची हैं वो हमारे पास क्या आई, एन पी माइनस थ्री एन पी स्क्र प्लस टू एन पी क्यूब। तो एन पी कॉमन लें विच इज इक्वल टू वन माइनस थ्री पी प्लस टू पी स्क्र। तो ये आ गया हमारे पास एन पी इंटू वन माइनस टू पी माइनस पी प्लस टू पी स्क्र विच इज इक्वल टू एन पी इंटू वन माइनस टू पी माइनस पी इंटू वन माइनस टू पी विच इज इक्वल टू एन पी इंटू वन माइनस टू पी इंटू वन माइनस पी सेंस पी प्लस क्यू इक्वल टू वन। तो क्यू इक्वल टू वन माइनस पी होता है तो उसकी जगह पे आ गया एन पी क्यू इंटू इसको लिखा हमने वन माइनस पी npq into 1 minus p which gives mu 3 equals to npq into q minus p। तो हमारे पास सिमिलरली वी कैन फाइंड द हायर मोमेंट्स। तो हमारे पास ये क्या है, mu 3 equals to npq into q minus p। सिमिलरली वी कैन फाइंड द हायर मोमेंट्स। सेम इन्हीं स्टेप्स पे हम बाकी हायर मोमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मींस हम फोर्थ डेरिवेटिव लें, फिफ्थ डेरिवेटिव लें, सिक्स्थ डेरिवेटिव लें तो नेक्स्ट मोमेंट्स हमारे पास आती जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, मोस्टली पहले चार मोमेंट्स का ही कहा जाता है, चाहे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से फाइंड करने का कहा जाए, चाहे हायर मोमेंट से फाइंड करने का कहा जाए। तो हमें तीन या चार मोमेंट्स फाइंड करने को कहा जाता है, मोस्टली फोर मोमेंट्स होती हैं। तो ये हमारे पास आज का था कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मोमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी हायर मोमेंट्स की, उससे हम मोमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी, मोमेंट अबाउट मीन भी, और इस तरह मोमेंट अबाउट सम आर्बिट्रेरी नंबर भी ये फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसी से रेलिवेंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।